अब हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोलेनॉइड उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सोलेनॉइड सबसे पहले बनता कैसे है? जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत पास में स्प्रिंग जैसे रैप करते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा जब बन जाए तब यही हमारा सोलेनॉइड कहलाता है। जैसा कि ये रहा, स्प्रिंग जैसा ये रहा। अब क्या होता है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपको पता है बिजली प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, प्लस से होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट प्लस से जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जब आएगा, कैसे आएगा? देखो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की साइड। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि जब ये आ रहा है तब ये जिधर से जो आपकी लाइन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपकी कौन सी होंगी? इधर से इधर जाएंगी। ये अंदर आ रही हैं, ये निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि इधर से आ रही हैं तो ये हमारा साउथ, और इधर से निकलेंगी तो ये हमारा नॉर्थ होने वाला है। इतना तो सबको पता है, ठीक। अब जब ये इधर से आ रही हैं, इसमें ये क्या है? ये टर्न्स हैं। 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, इस तरह से कई सारे टर्न होते हैं। अब ये जो टर्न है, इनसे आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो किया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई हैं। अब ये जो इस समय स्प्रिंग जैसा इंसुलेटिंग कॉपर वायर हमारा है, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं। यही यहाँ पर देखो लिखा है, द कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्म्स ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब ये कैसा है? सिलेंडर जैसा हो गया। सिलेंडर समझते हो? बेलन जैसे ये रहा। इसको ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी सब सिलेंडर जैसा ही है, बेलन, ठीक है ना, पाइप जैसा रहता है, ये है। अब इसमें क्या होता है देखो कि आपको पता है जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी नॉर्थ से निकल के साउथ में आती हैं, आउटसाइड में। ऐसा ही देखो यहाँ पर लिखा है कि आउटसाइड में क्या डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? नॉर्थ से साउथ रहती है। लेकिन अंदर आपको पता है कि साउथ से नॉर्थ रहती है। इनसाइड में कैसे रहती है? साउथ से नॉर्थ रहती है। बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ कि इनसाइड में साउथ से नॉर्थ रहती है, लेकिन होती कैसी हैं? पैरेलल होती हैं। और पैरेलल होती हैं जिसकी वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर जगह पर इक्वल होता है, देखो वही लिखा है, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल एट पॉइंट, हर पॉइंट पर। क्यों होता है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती हैं। इसलिए जो सोलेनॉइड होता है इसके हर एक पॉइंट पर इनसाइड में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है, ठीक। अब जब ये इधर आपका देख लिया हमने, साउथ है, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में आ रही हैं, अंदर पैरेलल भी हैं, हर जगह पे बराबर भी है। ऐसा किसमें होता था? बार मैग्नेट में। तो इसीलिए जो सोलेनॉइड है इनमें भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट जैसा ही है, ठीक सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर और बताओ कि ये बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं था। बार मैग्नेट में क्या होता था कि हमारे पास 2 पोल, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। इसमें जितनी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उतनी ही रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हमारा सोलेनॉइड में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फील्ड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसमें करंट को ज़्यादा फ्लो कर दो, बस कुछ नहीं करना, करंट को ज़्यादा फ्लो कर दो। जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट बढ़ाई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर डिपेंड कर रहा है। करंट कम कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या है? दूसरा इसमें जो नंबर ऑफ द टर्न्स है, टर्न्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है, 20 कर दो। जैसे जैसे नंबर ऑफ द टर्न्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड
बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ द टर्न्स घटा है, मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ द टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि इसमें मैंने करंट फ्लो करी 10 एम्पियर, उसके बाद इसमें जो है वो मान लो 50 टेस्ला प्राप्त हो रहा है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर मैंने कम कर दिया तो कम हो जाएगा, ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा रहेगा, यानी कि उस पर डिपेंड करता है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें नंबर ऑफ द टर्न्स बढ़ा दें। तीसरी चीज पे और डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द गैप, यानी कि ये क्या है, लेंथ ऑफ द एयर गैप। ये क्या होता है? जैसे देखो सीधी सी बात है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप का है। अगर इस स्प्रिंग को हम क्या कर दो, पास पास में कर दो, चिपका दो पास पास, जितनी ज्यादा पास पास हो जाएगी ना, यानी कि एयर गैप उसका कम हो जाएगा। जैसे समझ लो कि ये इसके नंबर ऑफ द टर्न्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ द टर्न्स है 3। अभी दूर दूर है, अब थोड़ा पास लाए, जैसे जैसे पास लाएंगे ना, जैसे जैसे इनका एयर गैप कम करेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एयर गैप पर भी ये डिपेंड करता है। 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस पर? करंट बढ़ाई तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, अगर हमने उसका एयर गैप कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, अगर उसमें हमने नंबर ऑफ द टर्न्स बढ़ा दिए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, यही था सोलेनॉइड। और बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका एक चीज और यूज होता है बहुत अच्छा, कि सोलेनॉइड के अंदर एक हम सॉफ्ट क्या करते हैं, आयरन की रॉड डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं इसमें ऐसे करके। जब ये डाल देते ना, इससे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ जाती है, और कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले में, अगला टॉपिक वही रहने वाला है। इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला टॉपिक, कर लीजिए इसको।